subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. के ताज हुजूर सैयद साहब किबला की जात, इनका पाकीज़ा बयान होगा। हम तमामी अहले मोहब्बतों से समाअत करेंगे। एक जबले इस्तिकामत है जनाबे फातिमा, एक जबले इस्तिकामत है जनाबे फातिमा, मुस्तफा के घर की जीनत है जनाबे फातिमा। और मुस्तफा की प्यारी शहजादी से दिल में मोहब्बत है तो अपने घर वालों के, अपनी औरतों को उनकी कनीजों के जुमरे में रखे, हाथों को उठाए कहे सुभान अल्लाह। एक जबले इस्तिकामत है जनाबे फातिमा, मुस्तफा के घर की जीनत है जनाबे फातिमा, ज़ौजे मौलाए कुल और मादरे हसनैन है, बिन्ते ज़ीशाने नबूवत है जनाबे फातिमा, बिन्ते ज़ीशाने नबूवत है जनाबे फातिमा, बिन्ते ज़ीशाने नबूवत है जनाबे फातिमा। हिंदुस्तान की मायनाज हस्तियों में शुमार हुजूर पीर तरीक़त हुजूर सैयद साहब किबला का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत मुसलमानान अहले सुन्नत हुजूर सैयद अज़हर हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर रसूल पर जलवाबार मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मुहतशम उलमाए अहले सुन्नत व सामईन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व नबिय्यिही व हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मन नकहा क़द इस्तकमलल ईमान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल मतीनिल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत, शमए बज़्म हिदायत, हुजूर जान आलम सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह में दरूद शरीफ का नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। एक मर्तबा दरूद शरीफ का नजराना और पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की ये महफिल मुक़द्दस अजीज़म इरशाद अहमद सल्लल्लाहु कि शादी से पहले हुसूल बरकत के लिए रचाई गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला
कल जो शादी होने वाली है उसमें बरकतें अता फरमाए, कोई मुसीबत, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई दिक्कत आने वाली हो उसको दूर दफा फरमाए। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक आपके सामने पेश की। आका फरमाते हैं मन न कहा कदिस तकमलल ईमान, कि निकाह जो है वो ईमान को मुकम्मल कर देता है। जिसने निकाह कर लिया उसका ईमान मुकम्मल हो गया। आगाज़ निकाह तो बहुत पहले की बात है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि निकाह वो है जो इंसान को शैतान से दूर कर देता है। निकाह वो है जो इंसान की निगाहों की हिफाजत कर देता है। निकाह उस शय का नाम है कि जब इंसान निकाह का इनेकाद करता है, शादीशुदा हो जाता है तो गुनाहों से बच जाता है। निकाह दो खानदानों को करीब कर देता है। निकाह ऐसे लोगों को अपना बना देता है जिनको न कभी देखा हो, न जिनका नाम कभी सुना हो। ये पाकीज़ा रिश्ता, ये पाकीज़ा बंधन। मगर हकीकी एतबार से अगर देखा जाए तो निकाह किस लिए है? आका फरमाते हैं कि निकाह का असल मकसद औलाद, हुसूल लज्जत के लिए निकाह नहीं है। औलाद और नस्ल निकाह का मकसद है। अगर निकाह नहीं करोगे तो नस्लें नहीं बढ़ेंगी, और अगर नस्लें नहीं बढ़ेंगी तो इस्लाम का परचम कौन उठाएगा? निकाह नहीं करोगे तो शेर दिल बहादुर आपके यहाँ नहीं पैदा होंगे। अगर वो नहीं पैदा होंगे तो फिर मैदान जिहाद में इस्लाम का नाम कौन बुलंद करेगा? और तारीख उठा के देख लो, ये करम है उस रब्बे कायनात का जिसने सारी कायनात को बनाया है कि जितनी बहादुरी, जितनी शुजाअत मुसलमानों के सीने में है, दुनिया के किसी धर्म के मानने वाले के सीने में नहीं। ये अल्लाह का करम है। निकाह पाकीज़ा बंधन का नाम, जिसका मकसद है बच्चे की विलादत। इसलिए आका ने फरमाया जब तुम शादी करो तो ऐसी औरत से शादी करो जो ज्यादा बच्चे पैदा करे। और तुम्हें अगर परखना है, तुम्हें जानना है कि कौन सी औरत ज्यादा बच्चे देगी, कौन सी औरत ज्यादा बच्चे पैदा करेगी, तो उसके खानदान को देख लेना, उसके घर वालों को देख लेना। अगर उसकी दादी और नानी में ये क्वालिटी पाई जाए कि उनसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं तो समझ जाना ये जमीन जरखेज है। लिहाजा अगर इससे निकाह करेंगे तो औलाद कसरत से पैदा होगी। और प्यारे, अगर औलाद पैदा नेक हो गई तो हमारी और आपकी शफाअत का जरिया है। औलाद अगर बेहतर है, औलाद अगर दीन की खिदमत गुजार है तो समझ लीजिए कि हमारा बेड़ा पार है। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल ने निकाह पर जोर दिया। और आका आगे इरशाद फरमाते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्मत कसरत से निकाह करे, ताकि जब मैदान महशर में हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तमामी अंबिया की उम्मतें मौजूद हो तो मैं उस मैदान महशर में अपनी उम्मत की कसरत पर नाज करूं, अपनी उम्मत की कसरत पर फख्र करूं। तो ऐ मेरे प्यारे, निकाह के कई फायदे हैं। आओ मैं आपको बताऊं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि शादीशुदा आदमी की 1 रकात और गैर शादीशुदा आदमी की 70 रकात, यानी अगर शादीशुदा आदमी 1 रकात नमाज पढ़े और गैर शादीशुदा आदमी 70 रकात नमाज पढ़े तो शादीशुदा की 1 रकात गैर शादीशुदा की 70 रकात नमाजों से बेहतर है। मेरे प्यारे, इससे ज्यादा और क्या सवाब लोगे, इससे ज्यादा और क्या अजर लोगे? निकाह का मुकद्दस चीज है। आओ मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने हमें इस्लाम दिया, ये अल्लाह का एहसान है। मुस्तफा की उम्मत में पैदा किया, ये अल्लाह का एहसान है। हमें माँ बाप की इज्जत का तरीका बताया गया, ये अल्लाह का एहसान है। हमें खाने पीने का सलीका आया, ये अल्लाह का एहसान है। हमारे मजहब इस्लाम में ज़कात की बात की गई है, हमारे मजहब इस्लाम में माँ के कदमों को चूमने की भी बात कही गई है, हमारे
मजहब इस्लाम में बीवी के हुकूक भी बयान किए गए हैं, हमारे मजहब इस्लाम में देगर अहकामात आए हैं, मगर प्यारे सब जो आए हैं वो किस तरह आए हैं आपको पता है? अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाजत से जिब्रील आसमान से लेकर के आते, मुस्तफा को गोशे गुजार करते, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में मुअद्दबाना अर्ज करते और वो चीज वही बन जाती, या फिर वो कुरान पाक की सूरत में आ गया। मुस्तफा के पास जिब्रील राते रहे, वो हुक्म जमीन पर आता रहा और लागू होता रहा। आज जिसे हम और आप फॉलो करते हैं, आज जिसे हम और आप लोग मानते हैं, मगर प्यारे निकाह एक ऐसी तकदीस और तत्हीर वाली चीज का नाम है। निकाह में वो तकद्दुस है, निकाह में वो तबर्रुक है मेरे प्यारे, कि जब निकाह की बारी आई ना, आपको पता होना चाहिए अल्लाह ने हजरत आदम की पैदाइश से पहले इस दुनिया को बना दिया था। इस दुनिया को हजरत आदम के इस्तकबाल के लिए अल्लाह ने इस अंदाज में सजाया था प्यारे, कि दरिया बहा दिए थे, झरने बहा दिए थे, पहाड़ लगा दिए थे, फूल और फलों के जो अल्लाह ने सौगात कर दिए थे, चहचहाते परिंदे मौजूद थे, जिनकी मद भरी आवाज सुन करके इंसान मदहोश हो जाए। आदम के इस्तकबाल के लिए, आदम के आने से पहले अल्लाह ने इस दुनिया को सजा करके इंसान के वक़ार को उजागर कर दिया था, इंसान की अजमत को बता दिया था, इंसान के मकाम और मर्तबे को समझा दिया था। ऐ मेरे प्यारे जरा सुनते चलो, अल्लाह ने हजरत आदम के जसद खाकी में क्या किया? रूह को डाल दिया। रूह को डालने के बाद रब इरशाद फरमाता है, ए मेरे आदम जाओ और जन्नत में जाकर के आराम करो। सैयदना आदम जन्नत में आते हैं, आने के बाद आराम करने लगते हैं, मगर कब तक? क्योंकि ये मिजाज इंसानी है, वो तन्हाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो खलवत बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो जो है ये अकेला नहीं रह सकता। वो मेरे प्यारे जब ये बात आई और हजरत आदम का मिजाज भटकने लगा, अर्ज करते हैं मेरे मौला ये मेरी तन्हाई दूर फरमा दे, कोई साथी भेज दे, कोई जोड़ा भेज दे, कोई हम सफर भेज दे। हजरत आदम हालत नींद में है, नींद की जागोश में है। अल्लाह ने आपकी बाईं पसली से सैयदा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को पैदा फरमा दिया। जब हजरत आदम की आंख खुलती है प्यारे, जब आपकी आंख खुली ना, देखा सामने हव्वा मौजूद है। आप जल्दी से उठे, उठने के बाद हजरत हव्वा के करीब गए और हाथ लगाने की कोशिश की। आवाज आती है, ए आदम तुम इसे छू नहीं सकते हो, तुम इसे मस नहीं कर सकते हो, तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते हो। अर्ज करते हैं मौला हाथ क्यों नहीं लगा सकता? जब तूने इसे बनाया मेरे लिए है, इसकी पैदाइश मेरे लिए हुई है, इसकी तखलीक मेरे लिए हुई है, मैं हाथ क्यों न लगाऊं? रब इरशाद फरमाता है, ए आदम अगर तुम चाहते हो कि इसे हाथ लगाओ, अगर तुम चाहते हो कि इससे बातें करो, अगर तुम चाहते हो कि इसकी कुर्बत हासिल करो, अगर तुम चाहते हो कि इससे गुफ्तगू करो, तो आदम पहले इससे निकाह कर लो। सैयदना आदम अर्ज करते हैं मेरे मौला मुझे तो निकाह का तरीका नहीं पता, इसलिए कि इससे पहले कोई निकाह हुआ नहीं था। मौला इरशाद फरमाता है, आदम निकाह का तरीका मैं बताता हूँ। मौला ने गवाह पेश कर दिया, फरिश्तों को हजरत आदम के निकाह का गवाह बनाया। रब इरशाद फरमाता है, अब दो चीजें निकाह में और जरूरी है मैं बताऊं। हजरत आदम अर्ज करते हैं, मौला जरा बता दो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, प्यारे आदम एक तो निकाह का महर अदा करना होता है, और दूसरा जिस लड़की से निकाह करना है उसकी इजाजत मकसूद मतलूब होती है। जब तक ये तीन चीजें यानी गवाह और लड़की की इजाजत और जो है महर का होना, जब तक ये मौजूद ना हो प्यारे निकाह का इनेकाद नहीं हो सकता है। ये तीनों चीजें जरूरी हैं हमारे यहाँ निकाह में, इनके अलावा और कोई चीज इस्लाम से नहीं है, यही तीन चीज इस्लाम से है। हजरत आदम अर्ज करते हैं, मौला महर देने के लिए मेरे पास कुछ तो नहीं है। मौला इरशाद फरमाता है, ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है, बस मेरे मुस्तफा जाने रहमत पर दरूद पाक का नजराना अकीदत पेश करते चलो। उधर मेरे नबी की जात पर दरूद पाक का नजराना पेश करोगे, इधर आपके निकाह का इनेकाद हो जाएगा, आपका निकाह मुकम्मल हो जाएगा, आपका निकाह पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। ये उलमा सब जानते हैं कि जो ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दरूद मुस्तफा पढ़ा, मुस्तफा जाने रहमत पर दरूद पाक का नजराना अकीदत पेश किया, ऐ मेरे प्यारे निकाह मुनक्किद हो गया, निकाह पाए तकमील को पहुंच गया। सैयदा हव्वा हजरत आदम की ज़ौजा बन गई, आपकी अहलिया बन गई। मगर सवाल ये है मेरे प्यारे, आखिर में जरा ये तो बताओ ना, अल्लाह ने महर बढ़वाना था तो क्या जन्नत में और चीजें नहीं थी? क्या आपको पता नहीं था कि जन्नत में जरो जवाहर भी मौजूद थे, जन्नत में ज़मरुदो याकूत भी मौजूद थे, जन्नत में लालो याकूत भी मौजूद थे, जन्नत में तमाम चीजें थी, दरख्तों में फल मौजूद थे, परिंदे मौजूद थे, और जो है नहरों में शराब मौजूद थी, नहरों में दूध, नहरों में तमाम चीजें मौजूद थी। जो हुक्म रब्बी है जो हम सब जानते हैं कि जन्नत में शराब की नहर मौजूद है, जन्नत में दूध की नहर मौजूद है, जन्नत में शहद की नहर मौजूद है। तो मौला निकाह के लिए तूने आखिर में क्यों जो है मुस्तफा जाने रहमत पर दरूद का इंतजाम करवाया? दूध से भी तो महर बन सकता था, परिंदों से
भी तो मेहर बन सकता था, जन्नती रुपयों पैसों से जिन्हें लालो याकूत कहा जाता है उनसे भी तो मेहर बन सकता था। आखिर में ऐसा क्यों है प्यारे? जब अकीदत के लहजे में सवाल करोगे तो पता चलेगा, ये आवाज आपको आती हुई जो है नजर आएगी, ये सदा आपको सुनाई देगी। ए मेरे बंदे तू सवाल करता है ना, मैंने अपने नबी पर दरूद पढ़वाया तो सुन ले, इसलिए कि जो मेरा नबी दुनिया में जाएगा ना वो बरकतों का खजाना बन करके जाएगा, वो रहमतों का मखज़न बन करके जाएगा, वो रहमतुल लिल आलमीन बन करके जाएगा। और मैंने इस निकाह में मुस्तफा जाने रहमत पर दरूद पढ़वा करके इस निकाह के मकाम को और ज्यादा बढ़ा दिया है, इसके मकाम में और ज्यादा इजाफा कर दिया है, इसलिए कि मेरा महबूब रहमत है और मुस्तफा पर दरूद पाक पढ़ने की वजह से मैंने क़यामत तक के लिए निकाह में रहमतों पर। तो अब ये पहला निकाह है, जानते हो, जमीन पर नहीं हुआ, आसमान पर हुआ। ये निकाह जमीन पर नहीं हुआ, यह आसमान पर हुआ और इतना मुकद्दस कि अगर दरे हकीकत देख लिया जाए तो उस निकाह में खुद रब्बे कायनात की जात मौजूद है, उस निकाह में जिब्राइल और मीकाईल मौजूद थे। तो प्यारे, जिस निकाह को रब ने दीन बना करके भेजा है, कि जिस निकाह जो पहला निकाह था उसकी गवाही खुद रब्बे कायनात ने दी, जिब्राइल से दिलवाई, मीकाईल से दिलवाई, देगर फरिश्तगान से दिलवा दी, तो फिर हमारी अकीदत का तकाजा क्या होना चाहिए कि जब हम निकाह करें तो सुन्नत समझ करके करें। कसम खुदा की, जब जब सुन्नत समझ के निकाह रचाएंगे कि हम गैर शरई काम में शिरकत नहीं करेंगे, हमें इबादत का सवाब है ना। तो निकाह के बड़े फायदे हैं, निकाह अपने आप में कसीर फवाइद का हामिल है। तो मेरे प्यारे, इसलिए निकाह पर फोकस है, इसलिए कि निकाह नस्ल इंसानी की बका का नाम है, निकाह दो खानदानों के मिलन का नाम है, निकाह मुस्तफा की रजा का नाम है, निकाह इंसान की हिफाजत का नाम है। और आका इरशाद फरमाते हैं, तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वलिजमालिहा वलिनसबिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन। आका फरमाते हैं, जब तुम किसी औरत से निकाह करो तो उसमें चार चीजें देख लिया करो, पहले उसका माल देखो, फिर जमाल देखो, फिर नसब देखो, फिर दीन देखो, फिर फरमाते हैं फज़फर बिज़ाति दीन, फिर उसकी दीन को मुकद्दम कर दो, उसकी दीन को इख्तियार कर लो। ऐ मेरे प्यारे, कसम खुदा की, अगर इस मुस्तफा जाने रहमत की हदीस मुक़द्दसा पर हम अमल करते हुए दीनदार लड़की को तलाश करें तो आने वाली बहू हमारे घर को जन्नत बनाती हुई नजर आएगी, हमारा घर जन्नत की मिसाल जगमगाता हुआ नजर आएगा। ये इस्लामी तालीमात है, ये मुस्तफा जाने रहमत का फरमान आलीशान है। आका फरमाते हैं, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मुस्तफा ने निकाह की अजमत को उजागर करते हुए इरशाद फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरा तरीका है, जो मेरे तरीके से फिर गया ना वो मुझसे नहीं है। ये मुस्तफा की हदीस मुक़द्दसा है। तो मेरे प्यारे, हमारी और आपकी जो रज़ा होनी चाहिए वो मुस्तफा की रज़ा पर मुनहसर होनी चाहिए। लेकिन आज का माहौल बड़ा खराब है प्यारे। आज हमारे बच्चों की शादी का जब वक्त आता है तो उनकी उम्र 25 साल हो जाती है, उनकी उम्र 27 साल क्रॉस कर जाती है, कुछ तो ऐसे हैं जो 30 साल के ऊपर पहुंच जाते हैं। हालांकि मुस्तफा जाने रहमत का फरमान आलीशान क्या है मेरे प्यारे, आका फरमाते हैं, अपने बच्चों का निकाह जल्दी कर दो, जब वो बालिग हो जाए उनका निकाह कर दो। ये फरमाने मुस्तफा है। मगर आज का हमारा मुसलमान ये बड़ा नाशुक्रा है, ये अल्लाह जो है अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। ये कहता है, ए लोगों, तुम कहते हो मैं निकाह कर दूं अपने लखते जिगर का, मगर अगर निकाह कर दूं तो बताओ मेरा बेटा अभी अपने पैरों पर नहीं खड़ा है, वो कमा नहीं रहा है, वो अपनी बच्ची को खाना कैसे खिलाएगा, वो अपनी बच्ची के जरूरियात जिंदगी का सामान कैसे लाएगा। ए मेरे प्यारे, जानते हो ये सवाल आज हम लोग करते हैं, मगर आओ मैं मुस्तफा जाने रहमत की हदीस पाक का मफहूम बताता चलो। आका फरमाते हैं, निकाह कर लो, शायद इसी की वजह से मालदार हो जाओ। आका ने ये नहीं कहा कि बच्चा पैरों पर खड़ा हो जाए तब तुम उसका निकाह करो। आका ने कहा निकाह में जल्दी करो। जल्दी इसलिए है ताकि बच्चा गुनाहों का शिकार ना हो जाए, ताकि बच्चा बदनिगाही से महफूज रह सके, ताकि बच्चा गुनाहों के दलदल में न फंस सके। मेरे प्यारे, अगर हम मुस्तफा जाने रहमत की इस हदीस मुक़द्दसा पर अमल करेंगे, याद रखना अल्लाह ने इस दुनिया में हर किसी की किस्मत को जुदा जुदा लिखा है, जुदा जुदा लिखा है। जानते हो अल्लाह बच्चों की किस्मत कब लिखता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत कब अल्लाह बच्चों की तकदीर लिखता है? मेरे प्यारे, आओ मैं बताऊं, बच्चा माँ के पेट में आने से पहले बाप के सुल्ब में रहता है, बाप के सुल्ब में आने से पहले आलमे अरवाह में रहता है, रूहों की दुनिया में रहता है। जब वो बच्चा बाप के सुल्ब यानी बाप की पीठ में आता है, फिर बाप की पीठ से
निकल करके नुतफे की शक्ल में माँ के शिकम में आता है तो 40 दिन तक वो नुतफा रहता है। 40 दिन के बाद फिर 40 दिन तक वो लोथड़ा बनता है। 40 दिन के बाद जब यानी इनको जोड़ दिया जाए तो 80 दिन हो जाते हैं। जब 80 दिन गुजर जाते हैं ना प्यारे, फिर और 40 दिन जोड़ लो, फिर अल्लाह उसमें जो है जिस्म बनाता है। जब 120 दिन में जिस्म बनना शुरू होता है फिर अल्लाह फरिश्ते को लिखता है, आवाज देता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मेरे फरिश्ते अपनी इस बच्चे की तकदीर लिख दे, इसकी रोजी कितनी है, इसकी उम्र कितनी है, ये कमाएगा क्या, ये खाएगा कैसे, इसको इज्जत कितनी मिलेगी, इसका मकाम कितना है, दीन की खिदमत कितनी करेगा, बुराई की तरफ कितना जाएगा, सब कुछ लिख दिया जाता है। तो ये तो बात मुसल्लम है ना प्यारे। आपकी तकदीर अलग है, हमारी तकदीर अलग है, नकीब साहब की तकदीर अलग है, आपकी तकदीर अलग है, हर आदमी की तकदीर अलग अलग है, जुदा जुदा है। क्या पता हमारी तकदीर में 500 रुपया रोज का लिखा हो, जो आने वाली बहू आ रही है उसकी तकदीर में अल्लाह ने 2000 रुपया लिख दिया हो। क्या पता हमारी तकदीर में 1000 रुपया रोज का लिखा हो, जो आने वाली औरत आ रही है उसकी तकदीर में अल्लाह ने 5000 रुपया लिख दिया हो। जरा सोचो, जब वो औरत आती है शौहर के जिम्मे करम पर, तो उस बीवी की रोजी का हिस्सा भी अल्लाह शौहर के हिस्से में डाल करके उसकी रोजी में इजाफा कर देता है। क्या आज का मुसलमान कहता है बच्चा पैर पे खड़ा नहीं है तो आखिर में शादी कैसे कर दे? प्यारे तुझे बच्चे पर भरोसा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर भरोसा है। क्या तूने वो नहीं पढ़ा, क्या तूने वो नहीं सुना कि रोजी जो है बंदे का पीछा करती है, मौत जो है वो बंदे का पीछा करती है। जब तक कि उसे पकड़ नहीं लेती है, जब तक कि उसके पास नहीं आ जाती है, तो रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, रिस्क देने वाला अल्लाह है, कामयाब करने वाला अल्लाह है, कामरानी से हमकिनार करने वाला अल्लाह है। प्यारे अगर अल्लाह पर भरोसा करोगे, हम बच्चे की शादी करेंगे, अल्लाह रिस्क में बरकतें कर देगा। आने वाली बहू के मुकद्दर में जब रुपया ज्यादा होगा, जब रुपया ज्यादा होगा, जब उसके मुकद्दर में रिस्क ज्यादा होगा, तो आज हमारा बच्चा जो 500 रुपया कमा रहा है, कल निकाह की बरकत से 200 जो है 2000 रुपया कमाएगा। आज हमारा बच्चा अगर 2000 रुपया कमा रहा है तो कल निकाह की बरकत से 5000 कमाएगा। अपनी अपनी जिंदगी का मुहासबा कर लो। शादी से पहले तुम्हारी कमाई कितनी थी, शादी के बाद तुम्हारी कमाई कितनी है, शादी के बाद तुम्हारे पास मकान कैसा था, शादी से पहले तुम्हारे पास मकान कैसा था, और शादी के बाद तुम्हारे पास मकान कैसा है। तुम अपनी जिंदगी को उठा करके देख लो। कसम खुदा की बहुत ऐसे नाशुक्रे मिलेंगे जो ये कहेगा कि शादी के बाद हमारी हालत अच्छी नहीं है, बल्कि अक्सर बेशतर के लोग कहेंगे हजरत अगर हम शादी से पहले 300 रुपए की दिहाड़ी करते थे तो शादी के बाद अल्लाह ने हमारी दिहाड़ी में बरकत अता फरमाती है। कोई कहेगा मौला हजरत अगर हम शादी के पहले अगर 500 रुपया रोज कमाते थे तो शादी के बाद हम 1000 रुपया कमा रहे हैं। ये निकाह की बरकत है मेरे प्यारे। ये तो दुनियावी बरकत हो गई है कि अल्लाह रिज़्क़ में बरकतें डाल देता है, लेकिन उखरवी बरकत जानते हो क्या है? उखरवी बरकत ये है कि मुस्तफा ने फरमा दिया है अद्दिकाहु शत्रुल ईमान, अद्दिकाहु निसफुल ईमान, मन नकाह कद इस्तक़बल ईमान। तुम निकाह करते जाओगे, निकाह की बरकतों से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ईमान की हिफाजत करेगा। जिंदाबाद। लेकिन मेरे प्यारे इस निकाह को निकाह समझ करके करना, दुनिया की नेमत ना समझना, दीन समझ करके करना। इसलिए कि इतना मुकद्दस हजरत आदम से लेकर हमारे नबी तक सबने निकाह किया सिवाय हजरत ईसा के। मगर प्यारे याद रखना वो भी चीज नहीं बचेंगे। जब कयामत करीब होगी वो आएंगे तो वो भी निकाह करवाएंगे। अब बताओ जब कोई नहीं बचा तो फिर हमको बचने की क्या जरूरत है? तो मेरे कहने का मकसद ये है अपने बच्चों की शादी जल्दी करो। 18 का हो जाए शादी कर दो, 19 का हो जाए शादी कर दो। वरना जो माँ बाप ये सोच करके उनकी शादियां नहीं करते कि जब बड़ा हो जाएगा अच्छा कमाएगा तब करेंगे। मेरे प्यारे आज का माहौल तो ये है कि लोग ये सोच कर शादी नहीं करते कि अगर बच्चा कमाएगा नहीं तो जहेज में अच्छा माल नहीं मिलेगा। BMS कराओ, MBBS कराओ, इंजीनियरिंग कराओ, अच्छी पढ़ाई कराओ, सरकारी नौकरी लगवाओ, ताकि जब सरकारी नौकरी लग जाएगी तो 10 लाख जहेज में हाथ आएगा, 10 लाख का फायदा होगा। मेरे प्यारे ये जहेज क्या है, ये जहेज प्रथा क्या है, ये जहेज जैसे लानत वाली रस्म का मकसद क्या है मैं तो नहीं समझ सकता। हो सकता है आपने समझ रखा हो, मैं बताऊंगा जहेज क्या है मेरे प्यारे। मगर हाँ, शादी से पहले हम लोग इतनी फजूल खर्ची कर देते हैं कि जिससे लड़की वाले का हाल बड़ा खराब हो जाता है। आओ मैं कुछ बातें इस्लाह
करता चलो। निकाह बड़ी मुकद्दस चीज का नाम है, मगर सुनते चलो निकाह से पहले मेरे प्यारे हमारे यहाँ मंगनी की एक रस्म होती है, एक रिवाज हमारे यहाँ है। मंगनी में हम मुसलमान वो भी सुन्नी मुसलमान खास तौर पे जो है 25 और 35 और 40 लोगों के साथ मंगनी करने के लिए लड़की वालों के घर पहुंच जाते हैं और 2-4 गाड़ियों के साथ पहुंचते हैं। हमारा स्टैंडर्ड इंतजाम होता है जिसमें काजू और बादाम की शमूलियत होती है, जिसमें फ्राई और गोश्त का अच्छा इंतजाम होता है। हम 35 लोग जाते हैं, अच्छे तरीके से खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अगर लड़की का पाप हर आने वाले के हाथ में 500 रुपये का नोट न थमाए, डिनर सेट न थमाए, लेमन सेट न थमाए या देकर चीजें न थमाए तो हमारा मुंह बन जाता है। हमारे मेहमानों की नाकदरी हो गई है, हमारी रुसवाई हो गई है, हमारी बेइज्जती हो गई है। मेरे प्यारे अगर वो ना थमाए तो क्या ये बेइज्जती है आपकी? क्या आपको अल्लाह ने मकान नहीं दिया है? क्या आपके पास लेमन सेट नहीं है? क्या आपके पास डिनर सेट नहीं है? क्या आप 500 रुपए के मोहताज हो गए हैं कि अगर वो ना दे तो आप जो है नाराज होकर के रिश्ता ठुकरा दिया करते हैं? मेरे प्यारे ये गलत बात है। लड़की के बाप पर बोझ नहीं बनना चाहिए, ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत का तरीका नहीं है। आओ मैं आपको बताऊं शादी किस तरह होती है। मदीने की मुकद्दस गली है, उस मुकद्दस गली में मुस्तफा जाने रहमत की ज़ात बाबरकत मौजूद है। सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निगाहों ने देखा है कि मदीना मुकद्दसा में अरब के जो है बड़े बड़े शुरफा और बड़े बड़े वमरा जो है मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में ज़ानुय्या दफ्तर करते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम फातिमा से निकाह करना चाहते हैं, हम सैयदा से शादी रचाना चाहते हैं। आका हमारे रिश्ते निकाह को मंजूर कर लिया जाए। ऐ मेरे प्यारे मुस्तफा सब के सवाल का एक जवाब इरशाद फरमाते हैं, अभी फातिमा छोटी है, मैं निकाह नहीं कर सकता, अभी फातिमा के निकाह की उम्र तो नहीं हुई है। मेरे प्यारे जब मुस्तफा ये जवाब देते हैं, हर कोई सवाल लेकर के आया, सबके जवाब को हाँ में जवाब नहीं मिला, सबको ना में जवाब मिला, तो सब लोग ये मशवरा किया चलो अली के पास चलते हैं और अली से कहते हैं ए अली तुम चले जाओ मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में रिश्ते निकाह लेकर के, क्या पता मुस्तफा आपका लाया हुआ रिश्ता कबूल फरमा ले। मौलाए कायनात मदीने के सहरा में ऊँट चला रहे थे, सिद्दीक़ फारूक और तमाम सहाबाए कराम चलने के बाद मौला की बारगाह में पहुंचे। मौला ने सबसे सलाम किया। सिद्दीक़ अकबर इरशाद फरमाते हैं ए अली एक बात कहनी है। मौला अर्ज करते हैं अबू बकर बताओ तो क्या बात कहनी है? सिद्दीक़ अकबर इरशाद फरमाते हैं ए अली हमारी मर्जी ये है कि तुम मुस्तफा की बारगाह में जाओ और जाने के बाद अर्ज करो या रसूल अल्लाह मैं फातिमा से शादी करना चाहता हूँ, मैं फातिमा से निकाह करना चाहता हूँ। मौला अर्ज करते हैं बताओ मैं किस तरह मुस्तफा के सामने जाऊँ और कहूँ या रसूल अल्लाह मैं शादी करना चाहता हूँ, इसलिए कि ना तो मेरे पास मकान है, ना तो मेरे पास दुकान है, ना तो मेरे पास कारोबार का इंतजाम है, ना तो मेरे पास कमाने का कोई जरिया है। मुझे पाला मुस्तफा ने है, मुझे खिलाया मुस्तफा ने है, मुझे पिलाया मुस्तफा ने है, मुझे पिलाया मुस्तफा ने है। मैं मुस्तफा की बारगाह में जाकर ये अर्ज नहीं कर सकता। मेरे प्यारे मौलाए कायनात ने ये जुमला कहा, सबने कहा जाओ जाने में क्या हर्ज है। अगर मुस्तफा ने कबूल कर लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा, और कबूल नहीं हुआ तो जिस तरह और लोग एक सफ में खड़े हैं तुम भी उसी सफ में खड़े हो जाना। मौला ने सोचा कहा बात तो ठीक है, रोजाना अली जाते थे, जाने का मामला और होता था। उधर अली मुस्तफा के घर की तरफ चल रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे उधर अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेज दिया, ए जिब्रील हुजरे मुस्तफा में जाओ और जाने के बाद मेरा सलाम पेश कर देना, और सलाम पेश करने के बाद मेरे नबी से कह देना है मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह ने अली और फातिमा का निकाह आसमानों पर रचा दिया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अली और फातिमा की शादी इस दुनिया में रचा दें। ऐ मेरे प्यारे ये मुस्तफा जाने रहमत के पास अल्लाह का पैगाम आता है, जिब्रील पैगाम देकर के चले जाते हैं। अली आ रहे हैं। हजरत उम्मे सलमा कहती है जब हजरत अली ने दरवाजा खटखटाया ना, मैंने पूछा कौन है? मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं ए उम्मे सलमा पूछने की जरूरत नहीं है, तुम दरवाजा खोल दो मुझे पता है कौन आया है, किस लिए आया है, किस मकसद के तहत आया है। ऐ मेरे प्यारे उम्मे सलमा दरवाजा खोलती है, वो अपने हुजरे खास में दाखिल होती है। मौला अंदर आते हैं, सलाम कलाम होता है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं ए अली बताओ आए क्यों हो? ए अली आने की वजह क्या है? प्यारे मगर आपको पता है ना मुस्तफा जानते थे अली क्यों आया है, मुस्तफा को पता था अली क्यों आया है, अली के आने की वजह क्या है? मौलाए कायनात से आकाए कायनात ने बार-बार सवाल किया ए अली बताओ क्यों आए हो, मगर जुबान है कि साथ नहीं दे रही है, हिम्मत है कि जवाब दे रही है, कहने की कोशिश तो कर रहे हैं मगर कह नहीं पा रहे हैं। बार-बार मुस्तफा ने सवाल किया अली बताओ ना क्यों आए हो? जवाब तो ना दे सकी जुबान, मगर आंखों ने बोलना शुरू कर दिया, आंखों ने बरसात शुरू कर दी, आंखों से अश्क बहने लगे, आंखों से आंसुओं की दरिया रवा हो गए। मेरे प्यारे मुस्तफा ने गले से लगा करके पूछा था अली क्यों आए हो बताओ ना, जब तक बताओगे नहीं पता कैसे चलेगा, बताओगे नहीं मालूम कैसे होगा। मौलाए कायनात ने दबी जुबान में दबे लफ्जों में अर्ज किया मेरे आका मैं फातिमा से शादी करना चाहता हूँ, क्या ये रिश्ते निकाह मंजूर है? मुस्तफा ने जवाब नहीं दिया, मुर्तजा ने सर को झुका लिया। अब ये सोच रहे हैं
अली। मुस्तफा जवाब हाँ में दे रहे हैं कि ना में दे रहे हैं, जरा पता तो कर लिया जाए। फिर मौलाए कायनात ने अपने चेहरे नाज को हल्के से उठाया और धीरे से जब ऊपर किया ना, तो मुस्तफा की नजरें मुबारक उस वक्त मौलाए कायनात के चेहरे पर थी और मुस्तफा के लम्हाए मुबारक पर तबस्सुम मौजूद था। मेरे प्यारे मुस्तफा मुस्कुराकर अली को देख रहे थे। जब मुस्तफा की नजरें अली की नजरों से मिली और अली ने देखा कि मुस्तफा मेरी तरफ देख रहे हैं, तो अली ने सर को झुका लिया। क्या कहा जाए, कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुस्तफा ने मुस्कुरा करके इरशाद फरमाया, ए अली बताओ तुम्हारे पास कुछ है, तुम मेरी बेटी को महर में क्या दोगे? मौलाए कायनात अर्ज करते हैं आका तीन चीजें हैं। कहते हैं मुस्तफा बताओ क्या है? कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास एक तलवार है जिससे मैं कुफ्फार के सीनों को चीर देता हूँ। मेरे पास एक सवारी है जिस पर बैठ करके मैं कुफ्फार के सीनों को मसल देता हूँ। मेरे पास एक ज़रा है जो उस दौर में एक कपड़ा होता था लोहे का, जो तीर और तवर और देशों से जो है अपने मालिक की हिफाजत किया करता था। मौला कहते हैं वो भी है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अली जाओ उसे बेच करके आओ। मौला जाते हैं उसे बेच करके आते हैं और मुस्तफा की बारगाह में सारा रुपया रख देते हैं। आज का ये नौजवान कहता है जहेज लेंगे जब तक शादी नहीं करेंगे। शादी अगर होगी हमारी तो जहेज की वजह से होगी। कोई 2 व्हीलर मांगता है, कोई 4 व्हीलर मांगता है, कोई कुछ और मांगता है, लेकिन जहेज के रिवाज हम मुसलमानों में बहुत ज्यादा आम हो चुका है। आओ मैं बताता हूँ जहेज ओरिजिनल तौर पे लेने का तरीका क्या है और देने का तरीका क्या है। मुर्तजा ने अपना बेचा हुआ सामान का सारा पैसा अली के जो है मुस्तफा के कदमों में रख दिया। अर्ज करते हैं आका की मेरी कमाई का पैसा है। मुस्तफा एक मुट्ठी भर के उठाते हैं, उसके बाद सिद्दीक़ अकबर को देते हैं, जाओ मेरी बेटी फातिमा के लिए कपड़े का इंतजाम करो। एक मुट्ठी पैसा उठाते हैं, उठाने के बाद बिलाल हबशी को देते हैं, जाओ मेरी बेटी फातिमा के लिए जहेज और खुशबू का इंतजाम करो। ये पैसा देकर के मुस्तफा ने बांट दिया, जहेज का इंतजाम हो गया। अब जहेज मिल गया। हमारा नौजवान क्या कहता है, या जो लोग जहेज के जवाब के कायल है कहते हैं मुस्तफा ने दिया ना, चाहे कटोरा दिया हो, चाहे प्लेट दी हो, चाहे मटका दिया हो, चाहे खड़ा दिया हो, चाहे हटाई दी हो, मगर दी है ना। अगर मुस्तफा ने दी है तो सुन्नत है। मैं कहता हूँ प्यारे मैं तेरी बात रद्द नहीं करूंगा, मैं तेरी बात मानूंगा। हाँ मुस्तफा ने दी है, तू कहता है सुन्नत है, मान लेता हूँ सुन्नत है, मगर जरा ये तो बता दे सुन्नत किस अंदाज में है, सुन्नत किस तरीके पर है। तो अब गौर कर मेरे प्यारे, अली का पैसा है, मुस्तफा ने उठाया, उठाने के बाद अबू बकर को दिया। ए अबू बकर ये पैसा अली का है, इससे मेरी बेटी फातिमा के जहेज का इंतजाम करो। अली का पैसा है, उठा करके बिलाल को दिया। कहा है बिलाल ये पैसा अली का है, मगर जाओ मेरी बेटी फातिमा के शादी के जोड़े का और उसकी खुशबू का इंतजाम करो। आज का ये मुसलमान अगर सुन्नती निकाह करना चाहता है जहेज है करके, तो मेरे प्यारे जहेज इस तरह लो जिस तरह अली ने लिया है, जहेज उस तरह दो जिस तरह नबी ने दिया है। अगर 4 व्हीलर मांगते हो तो अली की सुन्नत पर अमल करो। 4 व्हीलर अगर 10 लाख का मिल रही हो, 4 व्हीलर अगर 10 लाख की हो, तो आप 10 लाख रुपया शादी से 2 महीना पहले लड़की के बाप के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, खाते में डाल दो और कह दो यार हम सुन्नती निकाह करना चाहते हैं, हम सुन्नती शादी करना चाहते हैं। उसके खाते में डाल कर कह दो 4 व्हीलर दो। 2 व्हीलर चाहिए ना, 1 लाख की चाहिए कि 2 लाख की चाहिए, 2 लाख की चाहिए तो 2 लाख डालो, 1 लाख चाहिए तो 1 लाख डालो। डालने के बाद कहो हाँ अब जो है अब जो अपनी बच्ची की शादी हमसे कर दो। मेरे प्यारे अगर ये शर्त लगा दी जाए हमारा नौजवान कमारा बैठा रह जाएगा, शादी की नौबत नहीं आएगी। ये बाप के पैसे की लालच ब्याह कर रहा है, ये शादी की बात माने नहीं जाएगा। ये सुन्नती जहेज का तरीका है, ये नहीं है मेरे प्यारे कि हम जब शादी के लिए जाते हैं और मंगनी कर लेते हैं मेरे लाल। जब मंगनी कर लेते हैं ना, हम पहले कहते हैं यार हम बड़े नेक हैं, बड़े शरीफ हैं, बड़े अच्छे हैं, हमें न रुपया चाहिए न पैसा चाहिए, हमें जहेज की कोई लालच नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब शादी का वक्त करीब आता है तो कहते हैं हाँ जानते हो हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर हमारे पड़ोस में एक बच्ची की शादी हुई है, जानते हो उसके बाप ने उसके अपने दामाद को बुलट दिया है, मैं मांग नहीं रहा हूँ, हाँ लेकिन मैं बता रहा हूँ, जानते हो मेरे बड़ा मोहल्ले में शादी हुई है तो उस लड़के को कार मिली है, कार मैं मांग नहीं रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ मेरा बच्चा नहीं मानता है। बताओ मैं जहेज के बिना शादी तो करना चाहता हूँ मगर मेरा बच्चा नहीं मानता है, मैं क्या करूँ? मेरे प्यारे इस तरह के हीरे और बहानों से लोग बच्ची के बाप को परेशान करते हैं और उससे जहेज का मुतालिबा करते हैं, उससे जहेज फरमाइश करते हैं, उससे जहेज डिमांड करते हैं। प्यारे इसी पर बस नहीं होता है, शादी का वक्त करीब आता है तो जानते हो क्या कहते हैं कि बताओ बारात कितने आऊं? लड़की के बाप ने अगर 50 कह दिया ना, नहीं हमारे तो पट्टीदार 50 है हम 100 आएंगे। लड़की के बाप ने अगर 100 कह दिया ना, नहीं हम 150 आएंगे और 150 बता करके हमारा ये सुन्नी मुसलमान 200 लोगों के साथ बारात महफिल में पहुंच जाता है। बारात के पंडाल में पहुंच करके उस लड़की के बाप की इज्जत को तहोबाला कर देता है, उसको ज़लील व रुस्वा कर देता है, उसकी इज्जत व वक़ार को मलिया मेट कर देता है, उसकी इज्जत व वक़ार को जो है रुसवाई में बदल देता है। आओ मैं बताऊं मुस्तफा ने फातिमा का निकाह किस तरह किया है, आओ मैं बताऊं अली का निकाह किस सादगी से हुआ है। मेरे प्यारे जानते हो ये रिश्ते निकाह जब मंजूर हो गया ना, जहेज का भी इंतजाम
इंतजाम हो गया, खुशबू का भी इंतजाम हो गया, सैयदा के कपड़े का भी इंतजाम हो गया। जुमा का दिन हुआ, मस्जिद नबवी में निकाह का जो है निकाह का वक्त मुकर्रर किया गया, मस्जिद नबवी में निकाह की जगह मुकर्रर की गई। इसी नबी की मस्जिद में सैयदा के अक़द मसनून का मामला पेश आएगा। मेरे प्यारे अब मुर्तज़ा जान मुर्तज़ा है, सामने मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं अली क्या बात है, बताओ बारात की तैयारी कैसी है। मौला कहते हैं आका बारात की क्या बात है, हमारे यहाँ बारात थोड़ी है। मेरे प्यारे तुम जहेज की बात करते हो ना, कहते हो लड़की का बाप करोड़पति है तो जहेज लेंगे, लखपति है तो जहेज लेंगे। यार अली को पता था मुस्तफ़ा पावरफुल कितने हैं, अली को पता था मुस्तफ़ा बाइख्तियार कितने हैं, अली को पता था मुस्तफ़ा बावकार कहते हैं। अली ने मुस्तफ़ा का ये फरमान भी सुन रखा था कि आका फरमाते हैं अगर मैं चाहूँ ना तो मेरे दाएं और बाएं सोने और चांदी के पहाड़ गर्दिश करते हुए नजर आए। अगर मैं चाहूँ ना तो ये दुनिया के तमाम रुपए पैसे, दुनिया की तमाम कीमती चीजें मेरे कदमों में मौजूद हो जाए। प्यारे अगर जहेज मानना दुरुस्त होता ना तो अली कह सकते थे या रसूल अल्लाह आप तो मालिको मुख्तार है, रब ने बाइख्तियार बना करके भेजा है, मुझे सोने के पहाड़ का एक कतरा दे दिया जाए। लेकिन अली ने नहीं मांगा, ये चीज बता दी। ये मेरे प्यारे जहेज इस्लाम की प्रथा नहीं है, जहेज इस्लाम की रस्म नहीं है, ये गैरों का दिया हुआ है जो हमने अपना लिया है। और आज ये गैरों से ज्यादा हम मुसलमानों के अंदर मौजूद हो चुका है। शादी का दिन है, जानते हो मुस्तफ़ा मौजूद है, अली मौजूद है। मुस्तफ़ा इजाजत लेने के लिए सैयदा की बारगाह में आते हैं। जानते हो बारात में कोई और नहीं आए थे, दो चार लोगों की शक्ल थी, वो बारात नहीं थी बल्कि दूल्हे के इर्द गिर्द हिफाजत करने वाले लोग मौजूद थे। दूल्हे के साथियों में से उसको बारात का नाम नहीं दिया जाएगा। मेरे प्यारे जब निकाह का वक्त करीब आता है ना, इस सादगी के साथ नबी के शहजादी का निकाह हो रहा है। काश हम इस सादगी को अपना ले तो दुनिया और आखिरत में कामयाब कामराम हो जाए। मेरे प्यारों जरा गौर करके तो सुन लो ना कि जब मुस्तफ़ा इजाजत लेने के लिए सैयदा की बारगाह में गए और कहते हैं ए बेटी फातिमा मैं तेरे निकाह का वकील काजी हूँ और तेरा निकाह अली इब्न अबी तालिब से करना चाहता हूँ, बेटा इजाजत ही कर दिया जाए। सैयदा ने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया, सैयदा ने इजाजत नहीं दी। मुस्तफ़ा ने दोबारा सवाल किया फातिमा बताओ क्या तुम्हारी शादी अली से कर दूं? सैयदा ने जवाब नहीं दिया। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं ए मेरी बेटी फातिमा सुन लो, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं होगी ये आने वाले लोग लौट जाएंगे, तुम्हारी शादी अली से नहीं होगी जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी। यही हमारा भी मिजाज होना चाहिए। जब तक हमारी बच्ची हाँ न कह दे, जो इजाजत ना दे दे, हम निकाह का इनेकाद नहीं कर सकते, हम जबरदस्ती उसका निकाह नहीं करवा सकते, हम जबरदस्ती उसकी शादी नहीं करवा सकते। सैयदा अर्ज करती है मेरे बाबा मैंने आपको देखा है सारी रात उम्मती की सदा लगाते हो। बाबा मैंने आपको देखा है सारी रात उम्मती की रट लगाते हो, सारी रात नमाज में खड़े होकर के उस उम्मत की याद में आंसू बहाते हो। बाबा ये अब देखा नहीं जाता, मेरी ये तमन्ना है बाबा कि आपने दुनिया का महर मांगा है। फातिमा ये चाहती है कि जिस उम्मत के लिए आप सारी रात आंसू बहाते हो ना, उस फातिमा के निकाह का महर उस उम्मत की मग़फ़िरत का जरिया बन जाए, इस उम्मत की शफ़ाअत का सबब बन जाए, इस उम्मत के जन्नत में जाने का रास्ता बन जाए। मुस्तफ़ा ने जब ये जुमला सुनाना, जानते हो जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में अली आ रहे थे शादी का निकाह लेकर के, तो जिब्रील क्या कह करके गए थे ऐ मेरे मुस्तफ़ा अल्लाह ने अली और फातिमा की शादी आसमान पर रचा दी है, आप जमीन पर रचा दीजिए। प्यारे आओ मैं बताऊं अल्लाह ने आसमान पर अली और फातिमा की शादी किस धूमधाम से रचाई है, किस शान शौकत के साथ रचाई है। जिस तरह जमीन में काबा है ना जिसे बैतुल्लाह कहा जाता है, उसी तरह आसमान में बैतुल मामूर मौजूद है। अल्लाह ने उसी बैतुल मामूर के सामने मेरे प्यारे सैयदा फातिमा और मौलाए कायनात के निकाह को रचाया। हजरत आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया मौजूद हैं, सब मौजूद हैं। आज जानते हो इस स्टेज पे हमारे नात मौजूद हैं, इनको हल्के में ना लेना, इनको तोरा ना समझना। प्यारे उस फरिश्ते में एक फरिश्ता था जिसका नाम था राहील। अल्लाह ने उस फरिश्ते को बुलाया जो बहुत ही खुशबुलू था, जिसकी आवाज बड़ी अच्छी थी, बड़ी पुरकशिश आवाज थी। अल्लाह ने उस फरिश्ते को बुलाया, कहा अब तुम अली और फातिमा के निकाह का सेहरा पढ़ते चलो। आज ये नात खान जो है हमारे, ये उसी सुन्नत पर अमल करते हुए जो है अली और फातिमा के निकाह का सेहरा पढ़ते हैं। सेहरा पढ़ा गया, हजरत आदम ने खुतबे निकाह पढ़ा, हजरत इब्राहिम ने निकाह पढ़ा दिया और वहां पर भी अल्लाह ने महर को बांधा था। तो जो निकाह का महर रब ने बैतुल मामूर के सामने बांधा था, वो जानते हो क्या था? मुस्तफ़ा की उम्मत की मग़फ़िरत, मुस्तफ़ा की उम्मत की शफ़ाअत, मुस्तफ़ा की उम्मत की बख्शिश। इधर सैयदा खातून जन्नत ने उस निकाह के लिए जो है जब इसरार किया, ये मेरे बाबा मेरा जो निकाह का महर है ना वो ये होना चाहिए कि आपकी उम्मत बख्श दी जाए। जैसे ही ये जुमला सैयदा के ज़ुबाने फैज़े तर्जमान से निकलता है, जिब्रील अमीन वो नूरानी रुक्का लेकर के हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह फातिमा की दुआ कबूल हो गई है और इस मुक़द्दस निकाह की बरकत से अल्लाह ने आपकी उम्मत की मग़फ़िरत
तो इस निकाह को हल्का न समझना प्यारे, बड़ा प्यारा बड़ा मुकद्दस बंधन होता है, बड़ा पाकीज़ा रिश्ता होता है। लिहाजा अपने बच्चों की शादी में जल्दी करो, अपने बच्चों की शादी में ताख़ीर न करो, वरना अगर आज आपने ताख़ीर कर दी और कल अगर आपका बच्चा ज़िना जैसे बड़े गुनाह में मुलव्विस होता है, कल आपका बच्चा अगर बड़े गुनाह का इर्तिकाब करता है, तो जानते हो सारा का सारा जिम्मा उसके माँ बाप को होगा। मगर पड़ोसी ये सोचकर खुश न हो कि वो बच जाएंगे। आज जैसे मुआशरे का हाल पड़ोसियों ने खराब कर दिया है कि अगर कोई आदमी सादगी के साथ शादी करना चाहे और जो है पड़ोसियों को दावत ना दे अगर बारात में, तो वो कहते हैं उसने हमें पूछा नहीं है, इसने हमें बुलाया नहीं है, इसका बाइकाट कर दिया जाए, इसके यहाँ न खाया जाए, इसके यहाँ न पिया जाए, ना इससे बातें की जाए। यार जब तुम पैसे को बढ़ावा दे रहे हो, वो तो सादगी के साथ करना चाहता है, और अगर तुम्हारे मुआशरे की बनाई हुई रस्म से डर करके पैसे का इंतजाम अगर ना हुआ, वो शादी नहीं कर रहा है, तो अगर बच्चा ज़िना जैसे गुनाह में मुलव्विस हो रहा है, ज़िना कर रहा है, तो बाप तो जिम्मेदार है ही, खैर सारा मोहल्ला जिम्मेदार होगा, सारा मोहल्ला उसका कसूरवार होगा, सारा मोहल्ला उस गुनाह का जिम्मेदार होगा। तो ये ना समझना हम बच जाएंगे। मैं अपने गुफ्तगू की आखिरी कड़ी को आगे बताऊं मेरे प्यारे, निकाह का वक्त हो जाए, कल निकाह में जा रहे हो ना मेरे प्यारे, जब यहाँ से निकलना तो दिल में ये नीयत कर लेना, मेरे मौला हम जाएंगे ना तो महफिल निकाह में शिरकत करेंगे, जब हजरत साहब इजाबो कबूल की महफिल सजाएंगे उसमें हम शरीक होंगे। और जब कल जाना ना मेरे प्यारे, तो जानते हो जानवरों की तरह खाना मत खाना, इंसानों की तरह खाना। हमारा मुसलमान क्या है, जब वहाँ पर जाता है बारात बन करके बाराती की हैसियत से, तो अगर काजू बादाम में ड्राई फ्रूट की जो प्लेटें होती है वो लगी होती है ना, ये बैठना पसंद नहीं करता, ये खड़े होकर की जेब में रख लेता है, ये खा लेता है और बैठना पसंद नहीं करता। हालांकि बैठ कर खाना ये मुस्तफा की सुन्नत है, बैठ कर खाना ये औलिया की सुन्नत है, बैठ कर खाना ये उलमाए सालिहीन की सुन्नत है, बैठ कर खाना ये अदब है और यही अदब का बेहतरीन तरीका है। प्यारे जब कल तुम जाओ ना और ड्राई फ्रूट की प्लेटें लगी हो और अगर खुदा ना खास्ता खड़े होकर खाने का इंतजाम हो, बफर सिस्टम हो, खड़े होकर ना खाना, ये कह देना मेरे प्यारे हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हम मुस्तफा की उम्मत हैं, हम मुस्तफा के चाहने वाले हैं और मेरे नबी ने खड़े होकर खाना खाने का हुक्म नहीं दिया है, लिहाजा हम खड़े होकर वही खाएंगे। वो नाचार होकर, वो लाचार होकर, वो बेबस होकर, वो बेकस होकर, वो मजबूर होकर के आपके लिए कुर्सी का इंतजाम करेगा। जब इस शान और शौकत के साथ आप उस निकाह की महफिल में शरीक होंगे, प्यारे एक बात और बताता हूँ, आज हमारा माहौल बड़ा खराब है। हम जब निकाह की महफिल में जाते हैं और पहले निकाह के इनेकाद से पहले मुनक़िद होने से पहले जब हम कुर्सियों पर बैठ जाते हैं ना प्यारे, तो फिर हम ये नहीं देखते कि लड़की के बाप ने अपनी गाढ़ी कमाई का कौन सा पैसा लगाया है, किस तरह पैसे का इंतजाम किया है, किस तरह खाने को बनवाया है। हम अपने घर में अगर 2 किलो गोश्त ले आए ना तो पतीली साफ कर देते हैं, प्लेटें चाट के साफ कर देते हैं, हड्डियों से गोश्त को रेजा निकाल लेते हैं, गोश्त का रेशा निकाल लेते हैं, गोश्त को जर्रा निकाल करके इस तरह खाते हैं गोश्त का एक रेशा नजर नहीं आता। मगर जब हम वही लोग दूसरों की शादी में जाते हैं, दूसरों की बच्ची की बाप की कमाई के पैसे से बने हुए खाने को खाते हैं, तो जानते हो क्या होता है, हम लोग पहले तो अच्छी बूटी तलाश करते हैं, उसके बाद जब बैठते हैं तो हम लोग खाने का इंतजाम नहीं करते, एहतमाम नहीं करते, उसका अदब व इकराम नहीं करते, बल्कि आधा खाया आधा फेंक दिया। मेरे प्यारे कभी गौर करना, अपने ही गाँव में गौर कर लेना, जिस जगह खाना खाने के बाद प्लेटें फेंकी जाती है वहाँ पर अगर तुम सफाई कर लो ना 10-12 गरीबों के खाने का खाना मिल जाएगा। जो आज इतनी महंगाई में जो आप देख लीजिए कि गरीब गोश्त खाने के काबिल नहीं है, आप उस अजीम नेमत को फेंक रहे हो। मेरे प्यारे ये अच्छी बात नहीं है, जानते हो ये इस्लामी तरीका नहीं है। जिस तरह अपने घर में बर्तन को साफ करके खाते हो उसी अंदाज में वहाँ लो, ये नहीं एक प्लेट भर करके ले लिया जाए। मेरे प्यारे हल्का हल्का लो ताकि सुन्नत की अदायगी होती रहे। क्या आपने ये नहीं सुना है खाना जो है छोटे छोटे लोटे उठा करके खाना चाहिए और खाने को खूब चबाना चाहिए। इस तरह चबाओगे तो मुस्तफा की सुन्नत भी अदा होगी, इस तरह खाओगे तो मुस्तफा की सुन्नत भी अदा होगी, इस तरह जो है खाने के आदाब का मुलाहिजा करोगे तो मुस्तफा की सुन्नत अदा होगी। और जानते हो आपका निज़ाम हाज़िमा भी दुरुस्त रहेगा, आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी। लिहाजा खाना खाने के लिए जाओ ना मेरे प्यारे, अदब से बैठ जाना और इस मोहब्बत का मुज़ाहरा करके आना कि जब 2-4 साल के बाद भी अगर कोई आदमी के पूछ ले क्या चतुर्नगर से बारात आई थी तो कहते हाँ आई थी, तो वो ये कहे यार बारात हो तो ऐसी हो, हमने देखी नहीं थी कि जो आए थे सब निकाह की महफिल में बैठे थे, बैठ खाना खाया था, मुस्तफा की गुलामी का हक अदा किया था। जब इस तरह तुम खाना खा कर आओगे और लड़की के बाप को इज्जत देकर के आओगे, कसम खुदा की जब तक वो गांव के लोग मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह इस गांव के लोगों की तारीफ। लेकिन मेरे प्यारे खुदा के वास्ते उस खाने की बुराई न करना, उस खाने की बुराई न करना। हाँ ये बात, इस बात का खास ख्याल है।
जो बन जाए ना वो खा लेना। लड़की के बाप ने खाना नहीं बनाना होता है, बनाता बावर्ची है। उसका काम है सामान का इंतजाम करना, उसका काम है लवाजमात का इंतजार करना, वो इंतजाम करके दे देता है। अगर खाना अच्छा नहीं बना तो बताओ, हम खाना खाने के बाद अगर कह दे यार खाने में नमक ज्यादा है, खाने में मिर्च तेज है, और लड़की के बाप के कानों में अगर वो आवाज आ जाए, क्या उसे तकलीफ नहीं होगी? आप अपने सीने पे हाथ रख के बताना, अगर आपकी बच्ची की शादी हो और आपके बच्ची की शादी में आपके जो है आने वाले बारातियों में से अगर कोई ये तेज आवाज में कह दे खाना समझ में नहीं आया, आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? आपको दर्द होगा कि नहीं होगा? प्यारे, जो भी एक निजाम है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर तुम दूसरों की बच्ची को इज्जत दोगे, दूसरों की बच्ची के बाप की इज्जत वकार को ऊंचा करोगे, अल्लाह तुम्हारे वकार को ऊंचा करेगा, अल्लाह तुम्हारे इज्जत को बढ़ाएगा, अल्लाह तुम्हारी शान मर्तबत में इजाफा कर देगा। तो मेरे लाल, इस निकाह को दुनिया समझ करके ना करना, इस निकाह को दीन समझ करके करना। और जब तुम मुस्तफा की सुन्नत समझ के करोगे, अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। और हाँ, एक बात और मैं बताता चलूं मेरे प्यारो, निकाह को में जब जाना ना और महफिल निकाह में बैठना, तो अपने सरों को खुला न रखना, बल्कि सरों पर टोपियां, सरों पर रुमाल या किसी और चीज से सरों को ढांप लेना। जिस तरह नमाज जुमा में खुतबे जुमा का सुनना वाजिब है ना प्यारे, उस तरह खुतबे निकाह का सुनना भी वाजिब है। अगर नहीं सुनोगे ना, या उसकी इज्जत नहीं करोगे ना, उसका एहतराम नहीं करोगे ना, तो गुनहगार हो जाओगे। हाँ, बात का ख्याल रखना, जरूर ख्याल रखना, अपने लिए ना सही तो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में इस बात का ख्याल रखना कि मुस्तफा ने निकाह की महफिल को सजाया है, रचाया है, बसाया है और हमको सिखाया है कि निकाह की महफिल किस तरह सजाई जाती है, निकाह की महफिल किस तरह रचाई जाती है। और इस अंदाज में जब रचाओगे ना और मुस्तफा की गुलामी का हक अदा करोगे ना, हर कोई ये कहता है मैदान महशर में मुस्तफा की शफाअत की हकदार बनेंगे हम, इंशाअल्लाह जरूर बनेंगे। अगर अकीदा सलामत है, अगर ईमान सलामत है, अगर मसलक में आला हज़रत पर कायम व दायम है तो जरूर बनेंगे। मगर प्यारे, जानते हो गुलामी का हक तब तक अदा नहीं होता जब तक अपने मालिक के वफादार बनकर के नहीं रहोगे, जब तक अपने आका के वफादार बनकर के नहीं रहोगे। तो मोहब्बत मुस्तफा से इस अंदाज में करो कि जब मैदान महशर में जाओ ना, तो अपना इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत ना पड़े, अपना तारुफ कराने की जरूरत ना पड़े, कई लोगों में गुलामी मुस्तफा हो। इस अंदाज में मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करते हुए जाओ कि जब मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में जाना हो तो मुस्तफा रास्ता खाली करवा करके कह दे, ऐ लोगों रास्ता छोड़ दो, ये मेरा उम्मती आ रहा है, ये मेरा गुलाम आ रहा है, ये मेरा आशिक आ रहा है, ये मेरा चाहने वाला आ रहा है। यारो, जब इस अंदाज में शादी करोगे और मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करोगे तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी। और जो बच्ची आने वाली है, आपने जहेज की फरमाइश नहीं की है, वो आपके घर को जन्नत बनाएगी। बात और बता दूं, तमाम खुराफात से बच करके शादी करनी चाहिए। डीजे